गुप्त गोदावरी चित्रकूट। यहां पर आपको दो गुफाएं देखने को मिलती हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि जब राम जी चित्रकूट में वनवास के दौरान यहां आए थे तब इन गुफाओं में राम जी का दरबार लगता था। यहां पर एक गुफा में आपको राम दरबार देखने के लिए मिल जाता है और दूसरी गुफा में आपको गोदावरी नदी देखने के लिए मिल जाती है, जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राम घाट से आपको यहां के लिए ऑटो मिल जाता है, जो चार धाम यात्रा कहलाती है। ऑटो वाला सबसे पहले सती अनसुईया आश्रम जाता है, उसके बाद गुप्त गोदावरी और उसके बाद स्फटिक शिला और उसके बाद जानकी कुंड। ये चार धाम यात्रा कहलाती है और ये शेयरिंग ऑटो में आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति यहां पर घुमा दिया जाता है। तो हम गुप्त गोदावरी ऑटो के द्वारा पहुंचे थे और ऑटो वाले ने हमको मंदिर से कुछ आगे छोड़ दिया और हम लोग मंदिर जाने के लिए निकले। हम लोगों ने अपने चप्पल और जूते ऑटो में ही उतार दिए। इस वीडियो में आपको गुप्त गोदावरी की जानकारी के साथ साथ संपूर्ण चित्रकूट दर्शन कैसे करें वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो से लगातार जुड़े रहें। तो मैं बता रहा था, गुप्त गोदावरी गुफा की तरफ जाने वाले रास्ते में आपको दोनों तरफ दुकानें देखने के लिए मिलती हैं। चूंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ऑटो वाला हमको मंदिर से कुछ दूरी पर छोड़ देता है, तो हमको पैदल पैदल गुप्त गोदावरी मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। रास्ते में आप देखते हैं कि बहुत सारे भोजनालय आपको देखते हैं जिनमें बहुत सस्ता खाना आपको मिल सकता है, लगभग 60 से 70 रुपए प्रति थाली में। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की दुकानें, खाने पीने की सभी सामान जैसे आइसक्रीम वगैरह है, गन्ना रस है, ये सभी दुकानें आपको मिलेंगी। नाश्ते की दुकानें भी आपको बहुत सारी यहाँ मिल जाएंगी। और अगर आप कुछ पूजन सामग्री लेना चाहते हैं या घर के लिए कोई सजावटी सामान लेना चाहते हैं तो वो दुकानें भी आपको यहाँ पर बहुतायत में मिलेंगी। चित्रकूट पहुंचने के लिए आपको मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। मानिकपुर रेलवे स्टेशन तक सारी रेलगाड़ियां जाती हैं, लेकिन मानिकपुर के बाद छोटी रेल लाइन से आपको चित्रकूट करवी रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। तो मानिकपुर से पैसेंजर ट्रेन चलती है जो कि लगभग 10 बजे और एक 4 बजे दिन में। वो ट्रेनें अगर आप पकड़ लें तो आप आसानी से ट्रेन के द्वारा चित्रकूट करवी स्टेशन पहुंच सकते हैं। हालांकि मानिकपुर से बस और ऑटो या टैक्सी द्वारा भी आप चित्रकूट करवी स्टेशन पहुंच सकते हैं। मानिकपुर से चित्रकूट करवी स्टेशन तक का जो टैक्सी किराया है वो 50 रुपये है, लेकिन मानिकपुर से आपको रेलवे स्टेशन से मानिकपुर बस स्टैंड आने के लिए भी आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो 50 रुपये आपका किराया मानिकपुर बस स्टैंड से चित्रकूट करवी स्टेशन तक, और चित्रकूट करवी स्टेशन से आप चित्रकूट धाम के लिए जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, 20 रुपये किराया, यानी कुल आप 70 रुपये में मानिकपुर से चित्रकूट धाम पहुंच सकते हैं। और यहां पहुंचने के बाद आप चार धाम यात्रा कर लें, जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा कर दी। और चार धाम यात्रा के बाद हनुमान धारा है, कामतानाथ की परिक्रमा है, तो जो भी स्थान है वो सब नजदीक नजदीक हैं। 10-10 रुपए में वहां तक पहुंच जाएं, रोपवे द्वारा यात्रा कर लें तो एक दिन में आपका संपूर्ण चित्रकूट दर्शन हो सकता है। और अभी हम जो दर्शन करने वाले हैं वो गुप्त गोदावरी के दर्शन करने वाले हैं। और गुप्त गोदावरी जो है उसके आगे बहुत बड़ा एक तालाब देखने के लिए मिलता है। इस तालाब के चारों ओर लोहे की सलाखें लगी हैं। वैसे ये तालाब ज़्यादा गहरा तो नहीं लगता, मगर बरसात के समय में अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो रहता है, क्योंकि गुफा से बहुत ज़्यादा पानी आता है। गुप्त गोदावरी तालाब में एक पतली सी धारा आकर गिरती है। गर्मी के समय यह धार बहुत ही पतली रहती है। चूंकि हम गर्मी में ही गए थे तो यहाँ पर धार बहुत पतली थी। और तालाब के पास जब आप पहुंचते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते रहते हैं तो यहां पर गुप्त गोदावरी गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लगता है। यहां पर एक व्यक्ति का 20 रुपये किराया लगता है। हम 2 लोग थे तो हम लोगों का 40 रुपये लगा। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया। उसके बाद हम लोग सीढ़ियों से गुप्त गोदावरी गुफा की ओर बढ़े। यहां पर गुफा के गेट में एक व्यक्ति बैठे थे जो फूल और बेल का फल दे रहे थे, और उसका प्राइस भी 10 रुपये था। तो हम लोगों ने वो भी खरीद लिया। उसके बाद हम लोग गुफा में प्रवेश किए। गुफा के अंदर हमें बहुत गर्मी लग रही थी। जिन लोगों की सांस की समस्या है, ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो वो थोड़ा सावधानी रखें। तो पहले नंबर पे जो गुफा रहती है उसमें राम दरबार लगता है। आप चूंकि अभी हम
गुफा के गेट तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आप जो आसपास में जो दुकानें हैं उनके दर्शन करते चलें, उनको देखते चलें कि यहाँ पर किस किस प्रकार की सामग्री यहाँ पर मिलती है। ये देखिए आप यहाँ पर खाने पीने के सामान से लेके, दर्शन के सामान से लेके, घर के घरेलू सामान से लेके सभी तरह के सामान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और कुछ ही समय पश्चात हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे। तो जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था, गुफा नंबर में एक में आपको राम दरबार देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं पर राम दरबार लगता था। हम लोगों ने जो फूल और बेल खरीदा था यहीं पर दे दिया और हम लोगों ने दान भी किया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिले। यहाँ पर पंडित जी बैठे थे, उन्होंने हम लोगों को दान करने के लिए कहा, हम लोगों ने वहां पर भी दान कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ने पर हमें प्राचीन श्री गंगा गोदावरी कुंड देखने के लिए मिला। गुप्त गोदावरी कुंड या सीता कुंड। श्री गुप्त गोदावरी कुंड को सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सीता माता ने स्नान किया था। ये देखिए हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और अब उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर टिकट कटता है। और इसके साइड में ही आप देखेंगे तो गुप्त गोदावरी तालाब है। तो सीढ़ियों की ओर ऊपर चढ़ते हुए मैं सोचता हूं आपको जो सामने दिखाई दे रहा है उसी का वर्णन करूं। ये देखिए आप, ये उस स्थान पर हैं जहां से टिकट कटती है। अब हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। ये देखिए बहुत सारी भीड़ लगी है और मैंने टिकट के लिए श्रीमती जी से कहा कि आप ही जाकर टिकट ले आइए। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 20 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पर टिकट लगता है। महिलाओं के लिए भी 20 रुपये और पुरुषों के लिए भी 20 रुपये। तो यहाँ पर टिकट आपको कटवाना पड़ेगा और यहाँ पर टिकट कटवाने के बाद फिर आप गुफा में प्रवेश के लिए ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ेंगे। श्रीमती जी लाइन में लग चुकी हैं टिकट के लिए और ये देखिए आप सामने लिखा है पुरुष टिकट घर, महिला टिकट घर। लेकिन आप किसी भी टिकट घर में लग जाएं, दोनों से ही आपको महिला पुरुष का टिकट मिल जाएगा। ये देखिए आप, वयस्क 20 रुपये प्रति यात्री और छोटा बच्चा अगर है तो 10 रुपये। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। और 3 साल से छोटे बच्चे के लिए यहां पर कोई टिकट नहीं लगता है। तो टिकट लेने के बाद आपको इस रैलिंग के माध्यम से अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी जांच वगैरह होती हैं और उन्होंने कहा कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या मालूम उसके क्या मन में आया, उसने कहा कि ये देखिए आप सामने आप देखिए, ये आपको गुप्त गोदावरी तालाब दिखाई दे रहा है। अभी जो आपको दिखाई दिया था वो गुप्त गोदावरी तालाब था। तो मैं जैसा कि कह रहा था कि उसने कहा कि अंदर आप फोटो वगैरह नहीं खींच सकते हैं, लेकिन फिर कहा कि ले लेना आप फोटो, थोड़ी बहुत तो ले लेना, क्योंकि उसको लगा कि मैं एक यूट्यूबर हूं या जो भी उसके मन में आया हो या प्रभु कृपा रही हो। तो ये गुप्त गोदावरी तालाब और अंदर से जो जल आ रहा है वो इसी तालाब में आकर गिर रहा है। तो आप इस तालाब के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए दर्शनार्थी ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो ये मंदिर प्रांगण है। टिकट हमारी कट चुकी है और अब हम लाइन में लगने की ओर अग्रसर हैं और सीढ़ियों के द्वारा हमको ऊपर चढ़ना है। ये देखिए, चूंकि अभी हमारी श्रीमती जी टिकट ले रही हैं, इसलिए हम कुछ समय के लिए यहाँ रुके हुए हैं। जैसे ही टिकट हमारी आ जाएगी तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि श्री गुप्त गोदावरी कुंड को सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर सीता माता ने स्नान किया था। यहीं पर गोदावरी नदी पाताल को तोड़कर निकली थी। यहां पर गोदावरी नदी उत्पन्न हुई है पाताल को तोड़कर। माता सीता के कहने पर राम जी ने गोदावरी नदी को यहां पर उत्पन्न किया था। गुप्त गोदावरी नदी को गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए हमारी श्रीमती जी टिकट लेते हुए और टिकट हमारे हाथ में आ चुकी है। खुशी का हमारा कोई ठिकाना नहीं है और अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जुड़े रहिए, आप आनंद लेते रहिए, एंजॉय करिए। चित्रकूट आपका, मैं बार बार कह रहा हूं, एक दिन में आपका संपूर्ण चित्रकूट दर्शन हो जाएगा। मानिकपुर रेलवे स्टेशन आपको उतरना है और मानिकपुर से 10 बजे एक पैसेंजर ट्रेन जाती है। 10 बजे ना मिले तो शाम को 4 बजे जाएं और फिर इतना दिक्कत ना करें। आप मानिकपुर बस स्टैंड जाएं और बस स्टैंड से आप एक टैक्सी में बैठ जाएं। शेयरिंग टैक्सी रहेगी, 50 रुपया किराया लगेगा। चित्रकूट करवी स्टेशन आ जाएं। चित्रकूट करवी स्टेशन से 20-20 रुपये लगेगा चित्रकूट धाम का। आप चित्रकूट धाम आ जाएं। यहां पर देखिए वही चेतावनी लिखी है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप इस गुफा में ना जाएं, क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और वो देखिए टिकट घर आपको यहां से ऊपर से भी दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आपको ये वो जल गिर रहा था,
ये देखिए, वो देखिए कुंड में, और ये कहलाता है गोदावरी तालाब। गुप्त गोदावरी नदी को मैंने पहले ही कह दिया, एक कुंड देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर एक पंडित जी भी बैठे रहते हैं जो आपको इस कुंड के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर हमें धनुष कुंड देखने के लिए मिला। यहां पर एक कुंड था जिसमें पानी भरा था, यहां पर भी पंडित जी बैठे थे। उन्होंने हम लोगों को दान करने के लिए कहा और हम लोगों ने वहां पर भी दान कर दिया। हम लोगों को गुफा के अंदर चट्टान पर बना हुआ एक मंदिर भी देखने के लिए मिला, जिसको खटखटा चोर कहते हैं, वो भी आपको अंदर देखने के लिए मिलेगा। वहां पर मैं ऑन स्पॉट भी आपको बताऊंगा कि ये खटखटा चोर है। ये देखिए, इसको मैं बार बार बता रहा हूं, ये गुप्त गोदावरी तालाब है। यहां पर ये बोर्ड लगा था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहां पर वनवास काल के दौरान रहे थे और राम दरबार यहां पर लगता था। और बार बार बताया जा रहा है कि यहां पर चूंकि कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन चूंकि बाहर कैमरा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कई लोग कर लेते हैं। खटखटा चोर, अब मैं खटखटा चोर के बारे में कहानी सुना दूं कि हो सकता है कि अंदर उतना टाइम ना मिल पाए। खटखटा चोर के बारे में कहा जाता है कि एक राक्षस था। जब सीता जी स्नान करने के लिए गई थी तो इस राक्षस ने सीता जी के कपड़े चुरा लिए थे, जिसके बाद राम जी ने इसे दंड दिया। उसके बाद ये पत्थर में परिवर्तित हो गया और उसी तरह अटक गया। आप यहां पर खटखटा चोर पत्थर को देख सकते हैं। ये पत्थर हवा में लटका हुआ है और ये सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चढ़ते हुए यहीं हम ऊपर जाकर देखें तो एक पंडित जी बैठे हुए हैं। वो बेल पत्र और बेल फल दे रहे हैं, जो 10-10 रुपए में उसका चार्ज लिया जा रहा है, और सभी लोग बड़े प्रसन्नता के साथ ले रहे हैं। लेकिन बस अंदर जाकर थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको हर जगह 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए इस तरीके से दान करने के लिए कहा जाएगा, और अगर जहां आप दान नहीं करेंगे तो ये लोग थोड़ा सा मुंह बिगाड़ लेते हैं। तो थोड़ा सा इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद पंडित जी ने हम लोगों को फिर से दान करने के लिए कहा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर 5 और 10 रुपए नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लोगों से 100 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए ऐसी डिमांड करते हैं और अड़ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी ये चीज थोड़ी बेकार लगती है, क्योंकि श्रद्धा, जैसे आप देख रहे हैं कि 20 रुपए की टिकट कट रही है, बेलपत्र और बेल फल भी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ ले रहे हैं, बहुत महिलाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ। तो ये काम प्रसन्नता के साथ होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, चूंकि अमावस्या का दिन था तो भीड़ कुछ ज्यादा है। सुना है कि ऐसी भीड़ तो हमेशा बनी रहती है, और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, गुफा के अंदर फोटो खींचना मना था, लेकिन फिर भी हमने कुछ फोटो खींची हैं। गुफा नंबर 2 और गुफा नंबर 3 में पंडित जी बैठे मिलेंगे, वो भी पैसे की आपसे मांग करेंगे। तो हम जैसे ही गुप्त गोदावरी गुफा में प्रवेश किए तो गुफा में आपको पानी भरा हुआ देखने को मिलेगा। जो आपको आगे देखेंगे, आपको बहुत ही पूरा पानी, इतना पानी आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये आज तक वैज्ञानिक लोग पता नहीं कर पाए हैं। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो से जुड़े रहें, बहुत अद्भुत नजारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और गुफा में आपको राम दरबार भी देखने को मिलेगा, खटखटा चोर मिलेगा, और गुप्त गोदावरी कहां से वो पानी आ रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अलग आप फोटो खिंचवाना चाहें तो यहां पर फोटोग्राफर खड़े रहते हैं और आप फोटो खिंचा सकते हैं। और गुप्त गोदावरी आपको वहां पर जल पीने के लिए कहा जाएगा, और उसके बाद दक्षिणा मांगते हैं। हम लोग गुप्त गोदावरी दर्शन के लिए गुफा की कुछ तस्वीरें लिए, यहां पर एक फोटोग्राफर, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया। और गुफा नंबर 2 पर जब आप पहुंचते हैं तो थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोगों को बरगद का एक पेड़ देखने के लिए मिला, जो बहुत सुंदर लग रहा था। हमें रास्ते में एक मावे वाले की दुकान भी मिली, जिससे हमने 10 रुपए में मावा ले लिया। आप गन्ना रस भी यहां पी सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप गुप्त गोदावरी जरूर जाएं, क्योंकि गुप्त गोदावरी बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्थान अच्छा है क्योंकि ये प्राकृतिक स्थान है। और गुप्त गोदावरी और कांतानाथ, और वैसे तो जब आप चित्रकूट पहुंचे हैं तो सती अनसुईया आश्रम, ये भी बहुत प्राचीन स्थान है। और गुप्त गोदावरी, जानकी कुंड, हनुमान धारा, तो ये सारे स्थान आप दर्शन करें। चित्रकूट जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में बसा है। ये बांदा जिले में और एमपी के सतना जिले के मध्य बसा है। चित्रकूट धाम का नाम रामायण काल से ही है। यहां पर अगर आप देखेंगे घूमने की जो जगह है, वैसे घूमने की जगह नहीं कहना चाहिए, ये सब तपस्या स्थली है। जैसे आप देखें, सबसे पहले आप राम घाट,
गुप्त गोदावरी, सीता रसोई, जानकी कुंड, खटखटा चोर जो कि गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर ही है, सती अनसुईया आश्रम या जिसको अत्रि आश्रम भी कह सकते हैं, मंदाकिनी नदी, हनुमान धारा, सीता चरण मुद्रित शिला। रामघाट चित्रकूट के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है, पौराणिक कथा मिलती है जिसमें लिखा गया है कि भगवान राम यहीं पर स्नान किया करते थे, इसलिए यह घाट श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। और गुप्त गोदावरी के आप दर्शन कर ही रहे हैं। राम जी ने चित्रकूट आगमन की जानकारी पाकर महर्षि गौतम की पुत्री जो गोदावरी थी, नासिक से गुप्त रूप से भूमिगत मार्ग से होकर यहां प्रकट हुई है। इसके कारण गुफा को गुप्त गोदावरी कहा जाता है। प्रकृति और आध्यात्म के साथ साथ अपने ईश्वरीय महत्ता के कारण गुप्त गोदावरी धाम चित्रकूट के विशेष स्थानों में माना जाता है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान इस देवी गुफा का निर्माण किया गया था। गोदावरी गुफा का रास्ता बहुत ही ज्यादा सकरा है। जब आप गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप अचानक एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। आपको अनुभव होगा कि वाकई में ये कोई सिद्ध जगह है। जैसे ही जैसे आप वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा। और ये जो गुफा है ये लगभग अच्छी खासी दूरी पर है, लगभग 18 किलोमीटर है ये अपने रामघाट से। सीता रसोई, चित्रकूट की पहाड़ी पर सीता रसोई बनी है। सुना है कि माता सीता यहीं पर खाना बनाया करती थीं। इस रसोई में उस समय के पठारों से बने हुए चूल्हे, बेलन, चौकी मौजूद हैं, जिसे देखने और दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। जानकी कुंड, गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर ही जानकी कुंड है। कहते हैं इस कुंड में माता सीता स्नान किया करती थीं। कुंड से आगे जाने पर धनुष के आकार की एक प्राकृतिक कुंड है, जहां से गोदावरी नदी गुप्त रूप से प्रकट होती हैं। और यहीं पर है खटखटा चोर। खटखटा चोर के बारे में ऐसी मान्यता है कि एक बार जब माता सीता स्नान कर रही थी, तभी मतंग राक्षस ने उनके वस्त्रों को चुराकर छुपा दिया था। तब लक्ष्मण ने आक्रोश में आकर उस राक्षस को मार डाला। फिर इसी जगह पर माता सीता के एक बाल से उसे बांध कर लटका दिया, जिसके लटकने के कारण खटखट की आवाज आती है। तभी से इस जगह का नाम खटखटा चोर पड़ा। सती अनसुईया आश्रम, पौराणिक इतिहास के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म भी चित्रकूट नगरी में ही हुआ था। और सती अनसुईया आश्रम वाला वीडियो इसके पहले मैं डाल चुका हूं, 22 मिनट का वीडियो है। चूंकि उसमें बोला तो नहीं हूं, म्यूजिक चल रहा है, आप उस वीडियो को देख लें, आपको सती अनसुईया से संबंधित सारे स्थान देखने को मिल जाएंगे। तो चित्रकूट में घूमने की जगह जो है वो सती अनसुईया आश्रम। यहां आपको जीवंत से लगने वाली बलि रामायण काल की मूर्तियां दिखाई देंगी। मंदाकिनी नदी, तो आप चित्रकूट जरूर आए। तो वहां पर हनुमान धारा जो है, चित्रकूट धाम में दर्शनार्थियों को जगह जगह पर दार्शनिक स्थल देखने को मिलते हैं, उनमें से एक है हनुमान धारा। ये वही जगह है जहां भगवान हनुमान लंका दहन करके वापस लौटे थे। तब अपने शरीर को आग से ठंडा पाने के लिए माता सीता का ध्यान किया था। तब माता सीता ने अपने आशीर्वाद से एक शीतलता भरी जलधारा को प्रकट किया। तब से ये जलधारा हनुमान धारा के नाम से जानी जाती है। यहां पर हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति है, सीता चरण मुद्रित शिला, ये भी आप देख लें। तो कामदगिरी पर्वत, ये चित्रकूट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर परिक्रमा 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और रामघाट से आप 10 रुपये किराया देकर कामतानाथ मंदिर पहुंच जाएं और फिर कामतानाथ मंदिर से वो यात्रा प्रारंभ होती है। तो कामतानाथ मंदिर तक के लिए, क्योंकि थोड़ा दूर है वो, वहां तक के लिए आप 10 रुपया किराया देके उस स्थान पे आपको जाना पड़ेगा और वहां से फिर आपकी परिक्रमा शुरू होगी। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, करीब करीब 1.5 से 2 घंटे उस परिक्रमा में लगते हैं। कोई कोई वहां पर सरें भी भरते हैं। तो कामदगिरी पर्वत जो है, 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम वापस अयोध्या लौटने लगे थे, पर्वत ने भगवान से वापस ना जाने के लिए कहा और कहा कि आपके जाने के बाद इस पर्वत पर कोई मनुष्य दोबारा नहीं आएगा। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो मनुष्य इस पर्वत के चक्कर लगाएंगे तो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तो चित्रकूट आने पर 4 धाम यात्रा तभी पूर्ण होती है जब आप इस पर्वत के परिक्रमा करते हैं। दर्शनार्थी इस पर्वत के चारों तरफ 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाकर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वैसे कहा जाए तो ये मनोकामना स्थल भी है। कामदगिरी पर्वत से लक्ष्मण चित्रकूट के जंगलों के चारों तरफ निगरानी करते थे। वहीं पर यहां पर एक लक्ष्मण टेम्पल भी बना हुआ है।
राम भरत मिलाप मंदिर, ये भी इसी के दौरान पड़ता है आपको इस यात्रा के दौरान। अयोध्या के राजा दशरथ के देहांत के बाद भरत ने राजगद्दी अस्वीकार करते हुए अपने बड़े भाई श्री राम को ढूंढने निकल पड़े थे और चित्रकूट में इसी जगह पर उनका राम जी से मिलना हुआ था। तो ये स्थान भी यहीं पर है, भरतकूप, यहां पर भरतकूप पे है। दशरथ अपने पुत्र के बिछड़ने के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के द्वारा किए गए ऐसे व्यवहार से भरत बहुत दुखी हुए। तो चित्रकूट धाम में अपने बड़े भैया श्री राम का राज्याभिषेक कर देंगे, इसलिए दुनिया भर की पवित्र नदियों का जल एकत्रित करके वो चित्रकूट लेके आए थे और जल को रखने के लिए उन्होंने कुआं बनवाया था जिसे भरतकूप के नाम से जानते हैं। भगवान राम अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन से प्रतिज्ञारत थे, इसलिए उन्होंने अयोध्या आने का निर्णय नहीं लिया। तब भरत दुखी होकर उनके खड़ाऊं वगैरह लेकर वहां से वापस हो गए थे। तो ये जो कूप है वही भरतकूप कहलाता है। चित्रकूट में रुकने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, आप आश्रमों में रुक सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं जो आपको बहुत सस्ते में रुकने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो वहां पर रुक जाइए आप। तो अभी चूंकि 20 मिनट का वीडियो हो चुका है और अभी हम लाइन में ही लगे हुए हैं, लेकिन इससे आगे का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुप्त गोदावरी का ये वीडियो देखने का आपका मतलब जब ही है कि आप इससे आगे का वीडियो देखें, क्योंकि इससे आगे की वीडियो में ही आपको गुप्त गोदावरी की महिमा पता चलेगी। हालांकि हमारी ये जो यात्रा थी एक लंबी यात्रा थी। हम इटारसी के जो नजदीक सुहागपुर रेलवे स्टेशन है वहां से अमरकंटक एक्सप्रेस के द्वारा 27 तारीख को शाम को 6:40 से बैठे थे और हमारा जो पहला स्टॉप था वो पेंड्रा रोड था। पेंड्रा रोड इसलिए कि अमरकंटक जहां से मां नर्मदा नदी का उद्गम होता है, मैया का उद्गम स्थल है, उसके लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है पेंड्रा रोड, क्योंकि ट्रेन यहीं तक जाती है। अमरकंटक तक कहीं से भी ट्रेन नहीं जाती है, पहाड़ी इलाका है। तो अमरकंटक एक्सप्रेस लगभग 3:15 पर यहां पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन 5 बजे पहुंची थी। तो अमरकंटक 27 में चूंकि शाम को हम निकले थे, तो 28 का पूरा दिन हमारी अमरकंटक यात्रा का रहा था। उसका वीडियो डला हुआ है, आप चैनल पे जाके अमरकंटक यात्रा का वीडियो देख सकते हैं। और शाम को ही हम वहां से वापस हो गए थे, चूंकि हमारी ट्रेन शाम को 8 बजे चित्रकूट के लिए थी, लेकिन चूंकि वो ट्रेन रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस कैंसिल हो चुकी थी, तो हम सारनाथ एक्सप्रेस के द्वारा हम मानिकपुर पहुंचे थे, जो कि रात में 1 बजे करीब आई थी। और मानिकपुर हम करीब 10 बजे पहुंचे थे। तो मानिकपुर से हमने फिर, जैसा कि पहले ही बता दिया, मानिकपुर से हमने वहां से एक ऑटो के द्वारा मानिकपुर बस स्टैंड आए 100 रुपए में, क्योंकि मानिकपुर बस स्टैंड बहुत दूर है। शॉर्टकट रास्ता एक ब्रिज से है, लेकिन पैदल चलना पड़ता है। सामान हमारे पास था, इसलिए हम मानिकपुर रेलवे स्टेशन से मानिकपुर बस स्टैंड तक 100 रुपए में आए। और ये देखिए, अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, गुफा शुरू हो चुकी है। ये है गुफा नंबर 1। और इसके पहले मैंने पहले ही कह दिया कि बेल और बेलपत्र हम यहां पर ले चुके थे, जो कि 10-10 रुपए में लिए थे। और इसके बाद राम दरबार आ रहा है। ये देखिए, गुफा में नीचे उतरते हुए ये गुफा नंबर 1 है। तो जब तक हम और चर्चा करते हैं, तो चित्रकूट हम दोपहर में पहुंचे थे और बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी कुछ। ये देखिए, हम राम दरबार की ओर आगे बढ़ते हुए, ऊपर राम दरबार है, वो देखिए उधर से लोग आ रहे हैं। मैंने पीछे की ओर कैमरा घुमा दिया है। ये देखिए, यहां पर हर जगह आपसे दक्षिणा की मांग की जाती है। जितनी आपकी श्रद्धा हो दे दीजिए। बाकी ये लोग थोड़ा जोर जबरदस्ती करते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा अनुरूप रहिए, थोड़े सख्त रहिए, कड़क रहिए। तो मैं बात कर रहा था कि चित्रकूट रामघाट पे हम पहुंचे तो बहुत तेज गर्मी लग रही थी। हमने रामघाट पर स्नान किया। मंदाकिनी नदी उतनी साफ नहीं है जितनी साफ की मुझे उम्मीद थी, क्योंकि इसके बाद हमारी अगली जो यात्रा है वो काशी बनारस की है और उसके वीडियो भी चैनल पे आने वाले हैं। तो ये राम दरबार है और राम दरबार में देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हमने राम दरबार से आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ कोने की तरफ बढ़े हैं। यहाँ पर भी एक महाराज जी बैठे हुए हैं और मैं इधर उधर कैमरा लेके घूम रहा हूँ। और हमारी श्रीमती जी आगे की ओर बढ़ चुकी हैं और
उनको मैं नहीं दिखाई दिया तो थोड़ा सा वो चिंतित हुई और एक जगह खड़ी हुई। और ये देखिए ये स्थान है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर कई स्थान बने हुए हैं। ये देखिए गुप्त गोदावरी का, यहां से हम आगे बढ़ेंगे और इसके पीछे की ओर आप देखेंगे, ये देखिए ये देखिए महाराज जी ने हमारी श्रीमती जी से नहीं चाहते हुए भी 50 रुपये दान करवा लिए हैं। ये तो हम सस्ते में निपट गए, लोग तो 100 और 200 तक में यहाँ पर होती है ये दक्षिणा। तो जैसी आपकी श्रद्धा। ये देखिए आप आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से अगर आपको शायद मैंने देख नहीं पाया, खटखटा चोर के शायद लौटते में दर्शन होंगे। और ये हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ से फिर अब जल की शुरुआत होगी। अभी तो हम वापस यहां से लौटेंगे क्योंकि गुफा नंबर 1 है और गुफा नंबर 1 के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि गुफा नंबर 1 जो है इसमें राम दरबार है। और क्यों गुफा नंबर 1 में ही खटखटा चोर था कि गुफा नंबर 2 में था? और इसी में खटखटा चोर था, ये ही है शायद खटखटा चोर। ऊपर की ओर चढ़ के, ऊपर की ओर चढ़ना है, ऊपर एक पत्थर सा लटका हुआ है, ये खटखटा चोर कहलाता है। खटखट की आवाज आते रहती है। लाइट जा चुकी है और लाइट जल्दी से आ भी गई और इस रास्ते के माध्यम से हम वापस लौटेंगे और गुफा नंबर 2 में प्रवेश करेंगे। और गुफा नंबर 2 में जल का बहुत प्रवाह आ रहा है। क्योंकि ये सब बोलने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप इस स्थान को अपने आंखों से अच्छे से दर्शन कर लें। मैं यहाँ कुछ बोलूं या ना बोलूं, लेकिन आपको इस स्थान के दर्शन हो जाएं। ये है खटखटा चोर। ये देखिए खटखटा चोर, ये यहां से आप ऊपर की ओर सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ रहे हैं, ये खटखटा चोर है। क्योंकि वीडियो में मेरी जो आवाज है वो बाद में डली है, इसलिए वीडियो को देखते हुए बोलना पड़ता है कि खटखटा चोर। अब ऊपर की ओर आप चढ़ेंगे, खटखटा चोर ये स्थान है और यहाँ पे ऊपर की ओर एक पत्थर लटका हुआ है जो कि लक्ष्मण जी ने उसको मार के सीता जी के बालों के द्वारा लटका दिया था। खटखट की आवाज आते रहती है, तो ये स्थान खटखटा चोर कहलाता है। और यहाँ से हम अब वापस उतरेंगे और इस गुफा से वापस हो जाएंगे। तो चित्रकूट बहुत ही शांत स्थान है और बार बार कह रहा हूं कि एक दिन में आपकी यात्रा हो सकती है। मात्र आप 2 या 3 दिन की छुट्टी के माध्यम से इसको पूरी यात्रा कर सकते हैं। वैसे 2 दिन पर्याप्त हैं, 1 दिन आपका आना जाना समझ लें और 1 दिन पूरा चित्रकूट के लिए दे दें। 1 दिन में आप संपूर्ण चित्रकूट के दर्शन बहुत ही आसानी से, इसमें कामतानाथ की आपकी परिक्रमा भी हो जाएगी। ये 4 धाम सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी, जानकी कुंड, स्फटिक शिला ये भी कर लेंगे आप। हनुमान धारा भी आपकी हो जाएगी। भरतकूप वगैरह वो सब उसी कामतानाथ की परिक्रमा के अंदर पड़ते हैं। तो ये सारे स्थान आपके आसानी से 1 दिन में हो जाएंगे। तो अब देखिए चूंकि हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हम, ये देखिए राम दरबार लिखा है, ये ऊपर की ओर राम दरबार है जिसका कि मैंने पहले भी आपको सीन दिखाया था। अभी हम गुफा नंबर 1 से बाहर हुए नहीं हैं, गुफा नंबर 1 में ही हैं। और गुफा नंबर 1 से बाहर होने के बाद हम गुफा नंबर 2 में जाएंगे जहाँ से कि गुप्त गोदावरी निकलती हैं। भगवान सीता जी के कहने पर भगवान राम के द्वारा गुप्त गोदावरी को आह्वान किया गया था, बुलाया गया था। नासिक में है गोदावरी। और बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि ये नदी यहाँ अंदर से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं इसका भी पता नहीं चलता, और तालाब में आकर फिर यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। वो पानी कहाँ जाता है उसका भी आज तक पता नहीं है। वैज्ञानिक सब हैरान हैं। प्रकृति का अपना एक चमत्कार है और प्रकृति स्वयं अपने आप में एक ईश्वर है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल के आप दर्शन करें और देखें कि किस किस तरीके से लोग, ये देखिए हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर ये लाइन लगी दिखाई दे रही है और प्रथम गुफा आपको दिखाई दे गया लिखा। तो सबसे पहले हम इस प्रथम गुफा में ही गए थे और हम अब इसके बाद गुफा नंबर 2 में प्रवेश करेंगे।
ये देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, अत्यधिक भीड़ है। आप श्रद्धालुओं को हाथ हिलाते हुए देख सकते हैं। आहा हा हा, कितना खूबसूरत नज़ारा है। लोगों के मन में श्रद्धा, ये देखिए हाथ हिलाते हुए लोग, क्योंकि शायद वो समझ गए हैं कि ये वीडियो यूट्यूब पर जाने वाला है, हम लोग दुनिया को दिखाई देंगे। तो ये देखिए भीड़, अपार भीड़ का ये आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये नीचे ये देखिए आप, और ये देखिए बहुत ही अद्भुत। और इसके एक तरफ आप देखेंगे तो गुप्त गोदावरी तालाब आपको दिखाई देगा। और इसके बाद हम नीचे की ओर उतरकर गुफा नंबर 2 में प्रवेश करेंगे। ये देखिए यहाँ से नीचे की ओर उतरते हुए जय जय शिव शंकर जय शंभू का नारा लगाते हुए लोग नीचे उतर रहे हैं। और ये देखिए नीचे की ओर उतरते हुए लोग, अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चित्रकूट दर्शन आप जरूर करें, क्योंकि ये हमारा ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक महत्व है। भगवान राम अपने 14 वर्ष वनवास काल के दौरान अधिकतम समय यहीं पर रुके थे। गुफा नंबर 2 नीचे की ओर उतर के थी कि बहुत है। वो एक लड़का बैठा था। अच्छा हाँ, अभी देखिए हम गुफा नंबर 2 में प्रवेश कर चुके हैं कि क्योंकि वीडियो पे मेरी उतनी नज़र रही नहीं। ये देखिए आप देखते चलें, शायद हम गुफा नंबर 2 में प्रवेश करने लगे हैं। आपको जल जल दिखाई देने लगेगा गुफा नंबर 2 के लिए। हाँ, गुफा नंबर 2 में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए गुप्त गोदावरी का जल बाहर की ओर आता हुआ, और ये देखिए जल ही जल है। एक लंबी सुरंग के माध्यम से आपको जल ही जल, घुटनों तक जल दिखाई देगा आपको। ये देखिए गुप्त गोदावरी का जल। ये देखिए बहुत गर्मी लगती है, उमस होती है, कई लोग तो रास्ते में से लौट जाते हैं। ये देखिए गुप्त गोदावरी में प्रवेश करते हुए आप जय मैया गोदावरी की देखते चलिए आप देखिए। तो इसमें आप इसका जरूर एक बार दर्शन कर लें। तो गुप्त गोदावरी ये देखिए कहाँ से आ रहा है ये जल, और नीचे आके फिर गायब भी हो जाता है।
और अब हम गुफा से बाहर आ चुके हैं। तो ये थी आपकी गुप्त गोदावरी की यात्रा। तो चित्रकूट में गुप्त गोदावरी प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त बहुत ही अच्छा स्थान है। ये देखिए गुप्त गोदावरी तालाब, और यहां आकर के जल हो जाता है विलुप्त। अब ये जल कहां जाता है किसी को कुछ नहीं पता। यहां आकर जल विलुप्त, कहां से ये जल आ रहा है, कहां पर ये जल जा रहा है, आज तक वैज्ञानिक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। तो अब हम यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके बाद हम जाएंगे स्फटिकशिला। स्फटिकशिला वो स्थान है जहां इंद्रपुत्र जयंत ने माता सीता के पैरों में चोंच मारी थी, जिससे भगवान राम क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने बाण छोड़ा। बाण उसका पीछा करने लगा और किसी ने उसको शरण नहीं दी। अंत में भगवान राम की शरण में आके ही उसको अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ी। चित्रकूट दर्शन। चित्रकूट दर्शन के अगले वीडियो में हम आपको स्फटिकशिला, जानकी कुंड और कामतानाथ महाराज के मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। चूंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो स्थान कैसा है। तो ये गुप्त गोदावरी, ये देखिए आप, गुप्त गोदावरी तालाब, लोग यहां पर स्नान भी करते हैं। चूंकि अच्छी बरसात हो गई थी, इसलिए सुबह हमने रामघाट में स्नान कर लिया था और उसके बाद इतना तेज पानी गिरा, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये देखिए अब हम इस स्थान से बाहर की ओर निकल रहे हैं और हमारा ऑटो वाला रास्ता देख रहा है। यहां से आगे बढ़ते हुए ये निर्गम स्थल है यहां से बाहर, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे रोड की ओर। तो साथियों, ये थी गुप्त गोदावरी की यात्रा, और आप एक कमेंट जरूर कर दें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चूंकि मेरी इन यात्राओं को डालने के उद्देश्य से इससे वीडियो सुरक्षित हो जाएगा, और अगर इससे किसी को जानकारी कुछ मिल सके, थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल सके, तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। तो साथियों, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। काशी बनारस की यात्रा के वीडियो भी आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जय सीताराम।